हेलो, हाय, वेलकम लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। ओल्ड स्टाइल टैरो से देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। एक बार फिर से पार्टनर की ही एनर्जी देखते हैं, क्योंकि ना पार्टनर जो है बात तो करते नहीं है और फिर प्रॉब्लम आ जाती है आप लोगों को। आप ही सोचते रह जाते हैं कहाँ है, क्या है, कुछ है भी फीलिंग्स की नहीं। गीता डेक से ले लेंगे की सीक्रेट। गीता डेक से ले लेंगे कि आपकी एनर्जी किस तरह की है और आपके लिए किस तरह का साथ में गाइडेंस मिलती है, क्योंकि डीप गाइडेंस ज़रूरी है। सिर्फ एनर्जी देखने से काम नहीं होगा, अपने एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद ब्यूटीफुल डेक। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी 4 ऑफ कप। परेशान परेशान परेशान, मैं परेशान परेशान वाली बात है। एंड द एट ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि ना, ईश्वर भी कह रहे हैं कि जाओ, उनके पास जाओ। एंजल्स भी कह रहे हैं जाओ 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 और करो, लेट्स डू समथिंग। परेशान क्यों रहते हो, मेरी बात सुनो, समथिंग इस तरह से आपका पार्टनर कह रहे। एंजल्स आपके पार्टनर को कह रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आपका पर्सन भी, पर्सन ही कहेंगे, पार्टनर तो पार्टनरशिप में कभी आए नहीं है तो फिर कैसे पार्टनर कहें, बट पर्सन जिसे कह सकते हैं, जिनके बारे में आप रियली लिटरली हर समय सोचते ही रहते हैं और बहुत टाइम बाद भी मिले हैं तो भी। सो आपका जो पर्सन है वो भी यही सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को किस तरह से जिया जाए। सही गलत के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ भी ऐसा वो जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, बट हाँ, गॉड क्या कहता है, ईश्वर क्या कह रहा है, इतना कुछ तो ये जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी ये लग रहा है कि ज़िंदगी ना बीती चली जा रही है, मुझे अपने लिए डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है अब। और द लवर्स कार्ड, यस, प्रेम हो चुका है ऑलरेडी आप दोनों को। बहुत ही सुंदर गहरा सोल कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। रिस्ट वॉच ही गुम गई वेट लॉस करते। द लवर्स कार्ड है। अम, अम, प्रेम में कहीं न कहीं इमोशनल सबोटेजिंग दिखाई देती है। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको जब देखा तो मन ही मन बहुत उछल पड़े, एंड देन ये एनर्जी को आपने भी महसूस किया और आपने काफ़ी दूरी बनाई रखी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अकेले हैं। हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हो, डिवोर्सी हो या कंप्लीटली अनमैरिड हो, शादी हुई ही नहीं हो, और आपने बहुत सारे धोखे, बिट्रायल देखे हैं, जिसमें कि किसी न्यू रिलेशनशिप को आने में आने देने में आपको डर लग रहा है। तो आपने अपने आप से या उस पर्सन से दूरी बनाई है, लेकिन फर्स्ट उन्होंने अप्रोच किया है जब आपके दिल में कुछ प्यार स्फुटित हुआ, तो फिर कहीं न कहीं टोटल सेपरेशन आ गया है, ऐसा दिखता है। एस ऑफ वांड्स, एस, 2 एसेस। आपने एक्शन लिया तो फिर आपको लग रहा है कि अब वो साइलेंट क्यों है? आपका पर्सन जो है साइलेंट है, ठीक है? यहाँ से हम देख लेंगे आज फिर से आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की निकल कर आती है। क्या वो रियली सोचते हैं आपके बारे में? क्या कहना चाहते हैं? You are my other half and recognize it now with a clarity that leaves no room for doubt. तुम ही मेरी हो, कोई इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई गुंजाइश, किसी भी तरह का डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा आपका पर्सन सोच रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एनर्जीज की बात है, ठीक है? जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में रीडिंग चल रही है। कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है? कॉल नहीं। मैं तुम्हारे टच को बैडली मिस करता हूँ, हार गया हूँ अपने प्रिटेंड करने के ड्रामा से। ऐसा लगता है कि थोड़ा टचिंग एनर्जी में भी आप आए, लिटिल बिट ऐसे हैंड टच हुआ हो या समथिंग, साइड हग किया हो, किसी पार्टी में, कोई हो सकता है सेम ऑफिस में हो, कुछ ऐसा, या सेम सोसाइटी में गैदरिंग में मिले हों। सो लिटिल बिट टच रहा हो, हग रहा हो या हैंडशेक रहा हो। तो वो जो सटल टच है ना, उसको ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में
आ रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से है, प्यार दोनों तरफ से है और दिल ही दिल में इकरार हो चुका है, एक्शन की तैयारी चल रही है। फिलहाल आपका पर्सन जो है ही इज़ सर्चिंग ना, सो नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली मैं ही इग्नोर कर रहा था बट तुम पर ब्लेम करता था। आई एम इग्नोरिंग माय इमोशंस। हाँ, मैं अपने ही इमोशंस को इग्नोर कर रहा था। तो अगर मेल है तो इमोशंस मेल ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं। मेरी जेलसी एंड इनसिक्योरिटीज़ का तुमसे दूर जाकर ही पता चला है। सच में बहुत सहा है तुमने मुझे। कहीं न कहीं लिटिल जेलसी आपसे रखते हो, लिटिल बिट इनसिक्योरिटीज़ अपनी उन्होंने आपको शो की हो, जिस वजह से ये सब कुछ उनको महसूस हुआ। आई एम अनस्टॉपेबल, नो वन कैन स्टॉप मी टू रीच यू, आई एम सॉरी। तो आप तक पहुँचने में अब कोई मुझे रोक नहीं सकता है, ऐसा आपका पर्सन आपके लिए कह रहे हैं, सोच रहे हैं। तुम्हारा सपनों में आना मुझे बेचैन कर देता है। क्या हो तुम? कौन हो तुम? पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लगता है। यस, पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पर्सन को भी लग रहा है। सो यहाँ मैं कह रही हूँ ना कि कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसमें दिल ही दिल में, आँखों ही आँखों में टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों का दिखता है। 4D कनेक्शन भी है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि सपनों में आप दिखाई देते हैं। मानता हूँ बहुत गलती की मैंने, पर अब मैं बिल्कुल भुला नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। प्लीज़ एक बार बात कर लो। आपने बात करना शायद बंद किया है, सो इस वज़ह से हाँ, यही तो मैंने बोला था अभी, कि हो सकता है कि आपने थोड़ा-सा पीछे कदम ले लिया हो कि बस भई बहुत देख लिया, अब मुझे किसी नए रिलेशनशिप में नहीं जाना है, मैं थक गई हूँ। तो आपने थोड़ा-सा कदम बढ़ाया क्योंकि सामने वाला इंटरेस्टेड था, अब वो फिर पीछे हो गया तो आपने कहा लेट देम गो, और मैं अपनी लाइफ़ खुद एन्जॉय करूँगी, ऐसा आप ये सोच रहे हैं। आई वांट यू मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड बट आई एम स्केयर्ड टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ विथ यू। कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी डरी हुई एनर्जी है, फ़ियरफुल एनर्जी है, क्योंकि इनको डर तो लग ही रहा है कि मैं तुम्हें ही पाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे होगा ये सब कुछ? वही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप सिंगल हों या सिंगल पेरेंट हों या फिर डिवोर्सी हों, और आपने अपने आप को बहुत अच्छे से आगे नेविगेट किया है अपनी लाइफ को, अपना पैसा, अपना काम, अपनी बॉडी, अपना इमोशंस, इनको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया हो। अब जो आपका पार्टनर है वो ये सोच रहे हैं कि तुम तक कैसे बढ़ूं, क्योंकि यूनिवर्स भी, जैसे कि यहाँ 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि मैंने कहा था कि एंजल्स भी इनको कह रहे हैं जाओ उनके पास, जाओ जाओ बात करो। सो ऐसा इनको लग तो रहा है कि यार मैं मैं प्रिटेंड करते-करते हार गया हूँ कि नहीं ये प्यार नहीं है, ये जस्ट इन्फैक्चुएशन हो सकता है, ये जस्ट ऐसे ही है, लेकिन नहीं, ही रियली वांट्स टू बी विद यू। अब ऐसा उनको ऐसा एहसास हो गया है। गीता डेक से देखते हैं आपके लिए। यस, 2 कार्ड्स ले लेते हैं। द टाइम ऑफ डेथ का कार्ड है। अंतकाले च मामेव, या अब आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। इसमें लिखा है बॉडी के बारे में है कि भई जब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही कहीं न कहीं हो, नेक्स्ट इज़ ऑल्सो आई एम डेथ, टाइम ऑफ डेथ। हो सकता है द डिस्ट्रॉयर। ओह! ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसे अगर आपने ये वर्ड सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो शॉर्ट में बता देती हूँ। इसका मतलब होता है लिटिल डिप्रेशन। लिटिल डिप्रेशन अच्छा है जब आपका अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन चलना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन अम एक हेल्दी डिप्रेशन होता है जिसमें कि ना इंसान 3D वर्ल्ड टू 5D वर्ल्ड की तरफ जाता है कि असल में ये जो शैलो वर्ल्ड है ना, इससे मुझे बाहर निकलना। तो ये क्या है, क्या दुनियादारी है, क्या रिश्तेदारी है, क्या ही कर लिया हमने सर्टिफिकेट्स लेके, पढ़-पढ़ा के, क्या ही हो गया? अंदर से तो खुशी नहीं है, हम सब वो तो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। हम सब लाग-लपेट ये वो इन्हीं सब बेकार की बातों में हैं। हर कोई अपने आप को बचाने में लगा है, डिफेंसिव मोड में या अटैकिंग मोड में। अ, क्या है ये? क्या इसको दुनिया कहेंगे? क्या इसको प्रेम कहेंगे? क्या इसको शांति कहेंगे? तो ये बार-बार मन में चल रहा है, तो अंदर ही अंदर एक डेथ है, बोथ साइड से। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही
बहुत कुछ देखा है लेकिन आप अंदर ही अंदर यू आर डाइंग। एक पोएम है ना इंग्लिश में कि यू आर डाइंग डेली इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर पाथ, जो कि रेगुलरली आप जिस रास्ते से जाते थे उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, और अगर आप डेली कलरफुल ड्रेसेस नहीं पहन रहे हैं, और अगर आप डेली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो यू आर डाइंग स्लोली। एक है पोएम, तो उसको देखिएगा, पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगी आपको गूगल पे। आई एम डाइंग स्लोली और यू आर डाइंग स्लोली, कुछ ऐसा। सो यहाँ जो मैं कह रही हूँ ना लिटिल डिप्रेशन वाली बात, तो यहाँ आप लिटिल डिप्रेशन बोथ साइड से चल रहा है, मेल फीमेल दोनों में ही। आपका जो नेचर है थोड़ा डाउट करने का है, होने दीजिए, डाउट आने दीजिए, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही तो नहीं करते। हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारा दिमाग कह रहा है, ठीक है? नहीं, नहीं मैं सही हूँ, मैंने जो देखा है वो सही है। जो हम देखते हैं वो भी सत्य नहीं होता, जो हम सुनते हैं वो भी सत्य नहीं होता। फिर क्या सत्य होता है? जो हमारी गट फीलिंग कह रही होती है, जो हमारा दिल कह रहा होता है, बस मेन यही है। हार्ट चक्र ही मेन है। हर कोई मूलाधारा चक्र से स्टार्ट करता है अपना हीलिंग। मैं कहती हूँ हार्ट चक्र से करें। हार्ट में सेंटर ऑफ द चक्रा हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र से स्टार्ट करें, देन मूलाधार से चक्र करें, स्टार्ट करें, तो 7+1 जो चक्रा है, तो 8 चक्रा का आपका एक सेट बन जाता है। तो 8 चक्रा, कभी आप पर्सनल रीडिंग में आइएगा तो अच्छे से बताऊंगी। सो द डिस्ट्रॉयर एंड द टाइम ऑफ डेथ का मतलब ही यही है कि हम सबने ही मर जाना है एक दिन, लेकिन मरने से पहले जीना सोच ले, आंखों में आंखें डाल, याद रख, मरने से पहले जीना नहीं छोड़ना है। ये वाला बात दिखाई देती है। सो आपका पर्सन भी यही कह रहे हैं कि ऐसे तो नहीं मरना, अपने मन का तो कुछ करके जाना है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात नहीं है, ठीक है? जीना है, जीना अपने पैशन एंड पर्पस के लिए। सो ये वाली एनर्जी आप दोनों की ही दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रही है। तो एंजॉय करें, अपने अंदर के पैशन को इग्नाइट करें और लगातार आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, भगवान विष्णु आपके साथ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हैं, हनुमान जी भी सब साथ हैं। सो गीता क्या कहती है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। पर गीता के एक एक ही सेंटेंस को अपनी लाइफ में उतार लीजिए, रोज कह लीजिए अपने आप से, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। काम करता रहे यार, जो होगा होगा। जो अच्छा लगता है ना वो काम किए जा। कब क्या होगा, कब क्या होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दे, बाकी बात करेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तो फिर ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी गाइडेंस ले लीजिएगा, ढेर सारे क्वेश्चन रेडी करके रख लीजिएगा। चाहे टैरो रीडिंग लेना है या कंसल्टेशन, तो फिर हम अच्छे से बात कर सकते हैं। फिलहाल ये थी जनरल रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट की तो बहुत अच्छी बात है, कुछ गाइडेंस मिली तो थैंक यू सो मच, एंड एंजॉय योर लाइफ।